नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। सरकार जो नीतियां बनाती है और उन नीतियों को अमल करने के लिए सरकार ढेरों तैयारियां करती है। भारत जैसे देश में जहां इतने रूल्स के साथ नीतियां बनती हैं, ठीक उसी तरह उन नीतियों पर या फिर कह सकते हैं योजनाओं को बिखेरने में वक्त नहीं लगता है, क्योंकि काल रूपी भ्रष्टाचार जो हर किसी के अंदर समाया हुआ है। फिर जब हम भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जानते हैं कि भ्रष्टाचार का सही मतलब क्या है। भ्रष्ट यानी बुरा या बिगड़ा हुआ, और आचार का मतलब है आचरण, अर्थात भ्रष्टाचार का अर्थ हुआ वह आचरण जो किसी भी प्रकार से अनैतिक और अनुचित हो। जब कोई व्यक्ति न्याय व्यवस्था के मान नियमों के विरुद्ध जाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए गलत आचरण करने लगता है तो वह व्यक्ति भ्रष्टाचारी कहलाता है। और ऐसे तमाम उदाहरण आपको रोज नजर आते होंगे जिनको हम ज्यादातर नजरअंदाज कर देते हैं। भ्रष्टाचार एक बीमारी की तरह है। आज भारत देश में भ्रष्टाचार तेजी से फैल रहा है। इसकी जड़ें तेजी से फैल रही हैं। यदि समय रहते इस पर काबू नहीं पाया गया तो यह पूरे देश को अपनी चपेट में ले लेगा। भ्रष्टाचार का प्रभाव अत्यंत व्यापक है। वहीं अगर देखा जाए तो कोई भी क्षेत्र इसके प्रभाव से बिल्कुल भी मुक्त नहीं है। यदि हम बात करें तो ऐसा कई उदाहरण आपको सामने मिलेंगे जो कि भ्रष्टाचार के बढ़ते प्रभाव को दर्शाते हैं। जैसे आईपीएल में खिलाड़ी स्पॉट फिक्सिंग, नौकरियों में अच्छी पोस्ट पाने की लालच में कई लोग रिश्वत देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। यही वजह है कि आज भारत का हर तबका इस बीमारी से ग्रस्त है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसका गलत प्रभाव सिर्फ गरीब तबके के लोगों पर ज्यादा पड़ता है और आखिर अंत में जाकर उन्हें ही सभी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज भ्रष्टाचार की स्थिति यह है कि व्यक्ति रिश्वत के मामले में पकड़ा जाता है और रिश्वत देकर ही छूट जाता है। वहीं देखा जाए तो भ्रष्टाचार आज किसी एक देश की नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की समस्या है, लेकिन जिस देश में हम रहते हैं उसे ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ पाते हैं। तो वहीं अगर हम बात करते हैं विकास की यानी कि डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट में बाधा डालने वाला भी ये भ्रष्टाचार ही है। ढेरों मामले हमारे सामने आते रहते हैं। ऐसा ही एक ताजा मामला शहडोल जिले के ग्राम पंचायत हिरवार से सामने आया है। ठीक वैसा ही कुछ मामला है जो हम हमेशा देखते या सुनते रहते हैं। यहाँ पर निर्माण कार्य अधूरा नहीं है बल्कि उस काम को चालू ही नहीं किया गया है और उसकी राशि भी गायब है। यानी कि जो जिम्मेदार हैं उन्होंने पेपर में दिखा दिया कि जो उनको निर्माण करने के लिए राशि दी गई थी उस राशि को उन्होंने उसी कार्य में लगा दिया है और अच्छा खासा निर्माण किया है, लेकिन इस निर्माण की जांच करने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। मामला ग्राम पंचायत हिरवार का है, जहाँ खुद जनपद सदस्य ने सरपंच, पूर्व सरपंच और सचिव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इन सभी जिम्मेदारों ने करोड़ों रुपए की राशि गबन की है। उनका यह भी कहना है कि इसकी जांच की शिकायत कलेक्टर से लेकर कमिश्नर तक की है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं नजर आ रही है, जिसकी वजह से हिरवार का विकास रुका हुआ है। और देखा जाए तो सरकार, शासन और प्रशासन से मिल रही योजनाओं का लाभ जनता नहीं ले पा रही है। लगातार इतनी कोशिश के बाद भी इस गांव के लोगों को कोई सही परिणाम नहीं मिल पा रहा है और साफ तौर पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा नाम भरत सिंह अंकु है। मैं जनपद सदस्य वार्ड क्रमांक 3 से चुन के आया हूँ। मैं ग्राम पंचायत हिरवार में 1.5 करोड़ से ऊपर का भ्रष्टाचार, बिना मूल्यांकन फर्जी तरीके से राशि निकाली गई है। उस पर बहुत हितग्राही मूलक की राशि है, स्वच्छ भारत मिशन की राशि है, पेयजल की राशि है, पीएम आवास हितग्राही की राशि है। ये राशि किसने निकाली है? ये राशि सरपंच सेक्रेटरी निकाले। सरपंच कैसे निकाली गई ये राशि फर्जी बिल लगाकर निकाली गई है और मेरे पास पूरे दस्तावेज है, बिलों के पूरे दस्तावेज। आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर इस तरह का भ्रष्टाचार हुआ? मैं ऑनलाइन निकलवाया हूँ। उस पर आरटीआई के तहत मतलब जानकारी भी मैंने वहाँ पे दिया, तो पूरे कागज वहाँ से मेरे को नहीं दिए गए हैं। अधूरे कागज। मैं अपने गाँव ग्राम पंचायत। आप भी जनप्रतिनिधि हैं, तो फिर आपके रहते हुए भ्रष्टाचार कैसे हो गया? उस पर भ्रष्टाचार सीओ साहब के दबाव से हुआ है
और सीओ साहब के संरक्षण में पूर्व सरपंच रण बहादुर सिंह, पूर्व में ही 1 करोड़ का उसने खयानत किया है। फिर इसके बाद वर्तमान सरपंच रतनीबाई कोल, सचिव राम सजीवन सिंह के द्वारा मतलब पीएम आवास हितग्राहियों का पैसा कम से कम 30 लाख रुपया, 150 हितग्राही आज 1.5 वर्ष से वो पीछे बिना मकान पड़े हुए हैं। उनकी जांच। आपने इसकी शिकायत कहाँ की? हमने इसकी शिकायत कलेक्टर साहब को दिया, जिला पंचायत सीओ को दिया, कमिश्नर साहब को भी दिया। कमिश्नर साहब की शिकायत पे मतलब वहाँ से जनपद पंचायत में भी दिया, और आज 2019 से देते चला। जब मैं जनप्रतिनिधि नहीं था उस तब भी मैं मतलब मेरे पास शिकायत, उनको मैं जानकारी दिया कि यहाँ पे भ्रष्टाचार निर्माण कार्य के नाम से, हितग्राही मूलक के नाम से, और एक भी कहीं काम मौके पे नहीं है। आप क्या चाहते हैं? उस पर मैं जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, दोषियों के खिलाफ मतलब कार्रवाई होनी चाहिए, और राशि गवर्नमेंट शासन की राशि वसूली होनी चाहिए। लगातार विकास के नाम पर लाखों रुपए गबन हुए हैं। अगर हम आपको इसकी लिस्ट दिखाएंगे तो शायद हमारे पास समय की कमी हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए हम आपको कुछ चीजें बता देते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आंगनवाड़ी भवन, सामुदायिक भवन और हैंडपंप खनन सामुदायिक भवन की बाउंड्री वॉल सोख्ता गड्ढा के नाम से फर्जी तरीके से 25 लाख की राशि गबन की गई है। चलिए हम आपको लिस्ट दिखाते हैं कि किस तारीख को राशि गायब हुई है। 5 जून 2023 को 2,62,600 रुपए निर्माण कार्य के लिए निकाले गए हैं। उसी तरह 2 मई को भी राशि निकाली गई है, लेकिन कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है। ठीक उसी तरह आप ये पूरी लंबी लिस्ट स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे निर्माण कार्य का नाम लेकर फर्जी तरीके से पैसे निकाले जा रहे हैं, और कहने को पेपर पर निर्माण हो चुके हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि अब जनता क्या पेपर पे बनी सड़कों पर चलना शुरू कर दे। वहीं कई लोगों के घर से भी राशि ली गई है, कहीं हैंडपंप के निर्माण को लेकर तो कहीं रोड के निर्माण को लेकर, यानी किसी न किसी तरीके से राशि निकाल ली गई है। वहीं पीएम आवास हितग्राहियों की मजदूरी और हितग्राही की किश्त की राशि भी बहुत से फर्जी तरीकों से निकाल ली गई है। इससे लगभग 150 हितग्राहियों को नुकसान हुआ है और इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इन सभी की शिकायत ग्रामीण कई बार कर चुके हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई एक्शन नजर नहीं आया। वहीं भ्रष्टाचार कर रहे लोगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि शिकायतकर्ता पर भ्रष्टाचारियों ने 4 पहिया वाहन से हमला भी किया है। देश न्यूज से शिकायतकर्ता ने ये बात कही है। और यदि जांच कार्रवाई नहीं होती है तो? कार्रवाई नहीं होती तो फिर मेरे पास अब कोई चारा नहीं है। फिर जैसे मतलब जीने कोई तरीका नहीं, फिर तो आत्महत्या करना के बराबर है। यहाँ जीने से मतलब ही नहीं है। हितग्राहियों गरीब भाई पड़े हैं, 150 हितग्राही हैं, 3 वर्ष से वो अधूरे में पानी से भीग के रह जाते हैं। उनकी कोई सुनवाई नहीं है। जिला में भी जो थाना पे मेरे को सरपंच के द्वारा 24/7/2023 को रात के 10 बजे मैं घर जा रहा था। रास्ते में पपौंद में सुशील मिल के पास मेरे को बिलेरस ठोकर मारा। बोला शिकायत वापस करो नहीं तो जान से ख़त्म कर दूंगा। उसकी शिकायत में पपौंद थाना में किया, कोई सुनवाई नहीं। मेरे को व्यवहारी हॉस्पिटल छोड़ा गया। फिर वहाँ से मैं सुबह जब कोई मेरे को नहीं दिखा तो मैं शहडोल गया, कमिश्नर साहब के पास गया और कलेक्टर साहब के पास, उनसे मुलाकात नहीं हुई तो उस पर दिया मैं अध्यापक में शिकायत किया। और जिला पंचायत सीओ साहब के पास गया, उनको मैं कागज दिया, अपना पूरा दिखाया। मेरा पूरा हुलिया में सब चोट, उसी की चोट लगी, सर पे लगा है, पैर पे लगा है। और मेरे को तो जान का खतरा है। यदि जांच नहीं होती है तो वो बाहुबली है, उसके पास हर चीज़ की व्यवस्था है और मेन मतलब प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। और लास्ट में मैं उन पब्लिक के लिए, मेरे को जनप्रतिनिधि चुने हैं वो, तो उनके लिए यदि मेरे को जरूरत पड़ेगी तो मैं आत्महत्या करूँगा। मैं परेशान होकर भोपाल आया। ठीक। तो इस ग्राम पंचायत में इस कदर भ्रष्टाचार दिखा कि चबूतरे के निर्माण से लेकर हैंडपंप और सड़क निर्माण तक की राशि निकाल ली गई है। यानी कि यहाँ के लोगों को छोटी सी छोटी वस्तु के लिए इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और गौर करने वाली बात तो ये है कि इसकी शिकायत करने के बाद भी, कलेक्टर और कमिश्नर के पास ये खबर होने के बाद भी इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि कब तक इस भ्रष्टाचार की चरम सीमा से शासन और प्रशासन जागता है, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ सोता हुआ ही नजर आया है। उम्मीद है प्रशासन जल्द जागे और लोगों की परेशानियों का हल निकाले और सबसे बड़ी बात, गुनाहगारों को सजा दे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।